ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत कम मसालों से बनते हैं लेकिन बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं एक एक दाना माशाल्लाह कैसे खिला खिला बिल्कुल बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार एग फ्राइड राइस की रेसिपी के साथ। ये मज़ेदार से चावलों की रेसिपी मैं बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बनाना बताऊंगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। एग फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम चावलों को बॉयल करेंगे। ये वाला 1.5 गिलास चावल है और इसके लिए मैंने 6 गिलास पानी के डाले हैं। इनको बॉयल करने के लिए खुला पानी हो तो चावल अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप शामिल करना चाहें, 1/2 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 अदद लीमू मैं इसमें निचोड़ूँगी। इससे चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं, अगर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से बॉयल आने तक हम कवर कर देंगे ताकि पानी को बॉयल आ सके। यहाँ पे पानी को बॉयल आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। और मेरे पास है बासमती चावल जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा हुआ था। अब उनका पानी निकाल लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। 1.5 गिलास है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और इनको शामिल करने के बाद एक मरतबा हल्के हाथों से हम हिला देंगे। फिर हम इनको तकरीबन 90% तक पका लेंगे। 10% बाद में सब्जियों के साथ पक जाएंगे। अब बगैर कवर किए इसी तरह इनको पकने देना है। चावलों के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना, क्योंकि चावल गले होते हैं, पहले जब हमने भिगो के रखे होते हैं तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए बस इनको बॉयल आने देना है। ये चावलों को आप देख सकते हैं 5 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। हल्की सी बस ये कनी आ रही है, बाकी चावल बहुत आराम से टूट रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकालूंगी और इसका पानी जो है वो हम निचोड़ देंगे। कोई भी छन्नी वगैरह ले लें। चावलों को एक मरतबा इस तरीके से हिला लेना अच्छी तरह। चावल रेडी हैं, अब हम अगला काम करेंगे। उसी कढ़ाई को धो के वापस मैंने चूल्हे पे रख लिया है और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। और इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूँ, ये आधा कप जो है ना वो ऑयल का है जो मैं ये सारी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी। पहले हम थोड़ा डालेंगे। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब यहाँ मेरे पास है 3 अदद अंडे, ये हम डालेंगे। और इनके ऊपर मैं डालूँगी, यहाँ मेरे पास है काली मिर्च और नमक, दोनों चीज़ें 1/2 टेबलस्पून है। मैं इनको मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मैं इस पे डाल दूँगी अंडों पे। अभी बाकी हम सारा इस्तेमाल आगे जाके करेंगे, ताकि अंडे जो हमारे हैं वो फीके फीके से ना रहें रेसिपी में। और अब इनको बहुत हल्के हाथों से इस तरीके से हिलाना है ताकि बड़े बड़े पीसीज में ये बने, छोटे पीस ना हो। आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं जब बाद में चावल रेडी हो जाते हैं तो बड़े बड़े पीसीज अगर हों। आप देख सकते हैं मैं अंडों को तोड़ नहीं रही, बल्कि मैं सिर्फ हल्के हाथों से इनको हिला रही हूँ ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाए। और अंडे जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, अब मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अंडों को मैंने निकाल लिया। अब इसी कढ़ाई में दोबारा से मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर लूँगी जो बाकी का बचा हुआ है। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 3-4 जवे लहसुन के थे जिसको मैंने काट लिया है। इस रेसिपी में कोशिश करनी चाहिए कि काट के ही लहसुन इस्तेमाल हो, पेस्ट ना करें इस्तेमाल। अब इसको हल्का सा हमने रोस्ट कर लेना है।
लहसुन को मैंने ब्राउन कर लिया और अगला सारा काम जो है वह तेज़ आग पे करना है। यहाँ मेरे पास गाजर है 1 प्याली, इसको मैंने क्रश कर लिया है। बंद गोभी है 1 प्याली, इसको भी बारीक काट लिया है। शिमला मिर्च है आधी प्याली, इसको भी मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। शेप आप इन सब्जियों की कोई भी काट सकते हैं, लेकिन बस आपने ये करना है कि जो भी आप शेप दें उसको आप सेम रखें, मतलब सारी सब्जियों का जो है ना वो सेम शेप होनी चाहिए। अगर आप ऐसा ना कर पाएँ तो फिर जो ज़्यादा मोटी आपने कटिंग की हो उसको आप पहले डाल लें। तो अब इनको मैं बस 30 सेकंड तक जो है ना वो रोस्ट करूँगी और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने काली मिर्च और नमक रेडी करके रखा है वो। इसीलिए इनको गरम जो है ना वो ज़्यादा हीट के साथ पकाना है ताकि ये मुकम्मल पकनी नहीं चाहिए, बल्कि ये जो है ना 50% तक बस पकनी चाहिए, कच्ची भी ना हो और मसाला भी ना बने। अब यहाँ मेरे पास है वाइट सिरका 1 टेबल स्पून, ये मैं शामिल करूँगी। और 1 टेबल स्पून मेरे पास सोया सॉस है, ये शामिल करूँगी। और 1 टेबल स्पून ही चिली सॉस है, ये शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी जो चावल अभी हमने बना के रखे हैं। और अब इनको हमने बहुत हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत कम मसालों से बनते हैं लेकिन बहुत ही मज़े के और ज़बरदस्त बनते हैं। और सब्जियां भी माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कच्ची भी नहीं है, शक्ल से ही नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसालों की तरह पकी हुई भी नहीं है। और अब इसी पॉइंट पे मैं इसमें शामिल करूँगी जो हमने अंडे जो फ्राई करके रखे हैं। इनको भी अच्छी तरह से हम इनके साथ मिक्स करेंगे। और अब इनको 5 मिनट के लिए बस मैं कवर कर दूंगी दम की तरह, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने चावलों को बहुत ज़्यादा कच्चा नहीं रखा। और आग बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसे साइड पे कर दूंगी 5 मिनट के लिए, लेकिन अगर आप गैस पे पका रहे हो तो आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें। चावलों को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं हमारे एग फ्राइड राइस। माशाल्लाह मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कितने ज़बरदस्त कैसे खिले खिले माशाल्लाह बने हैं। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। और जो बच्चे वैसे अंडे नहीं खाते उनको इस तरीके से चावल बना के दें तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े से एंजॉय करेंगे, खाएंगे। और माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट बनने वाला तरीका मैंने आपको बताया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।